हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का नील शर्मा आपका अगेन वेलकम करती हूँ फेस्टी टिप्स फॉर सक्सेस चैनल पर। आप सभी लोग कैसे हो? मैं ऐसा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप सभी लोगों ने अपना एक कीमती समय निकाल कर मुझे किया इतना प्यार, उस प्यार के लिए मैं करती हूँ दिल से आभार। आज मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, जो लेडीज़ है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो दादा दादी हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज मैं जो भी पढ़ाऊँगी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 5 या 10 बताऊँगी, जैसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, न्यूएस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, ये सब मैं आपको आज बताऊँगी। और सनसाइन विटामिन कौन से विटामिन को बोला जाता है, किस विटामिन की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ये सभी क्वेश्चन को देखने के लिए आपको वीडियो में आगे बना रहना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी आई डिफेक्ट के बारे में, जो हमारे आँखों में जो दोष हो जाते हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर बच्चों ने भी पढ़ा होगा, 9th या 10th में ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, और 12th क्लास में बायोलॉजी में भी ये दिया हुआ है चैप्टर। तो इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हम पढ़ाएंगे आपको मायोपिया। मायोपिया इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है और नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। हिंदी में इसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो पहला कौन सा मैंने बताया आपको, मायोपिया। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ किसी व्यक्ति के दोष मत देखा कीजिए, उसके दोस्त मत दीजिए, उसके गुड क्वालिटीज़ देखिए। ठीक है, ऐसा होता है ना बहुत बार कि किसी इंसान ने आपके साथ थोड़ा सा भी गलत कर दिया और उसने जितना भी आपके साथ अच्छा किया होगा आप सब भूल जाते। नहीं, ऐसा मत कीजिए, उसकी गुड क्वालिटीज़ को भी देखिए। तो इसमें आता है मायोपिया। ठीक है, तो इसे हिंदी में बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या है, जो दोष है आपको दोष नहीं देखना है। ठीक है, निकट दृष्टि देखिए। मैंने क्या बताया आपको, किसी व्यक्ति के दोष नहीं देखने हैं। तो निकट दृष्टि, निकट दृष्टि मतलब होता है निकट का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। ऐसे पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का दिखता है कि दूर का दिखता है। तो बहुत व्यक्ति ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें दोष लगा है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखता, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी व्यक्ति के दोष नहीं देखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, इसमें कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। कॉनकेव ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऊपर कहिए कॉनकेव हो गया, ये केव गुफा सी बना रही है ना, केव गुफा होती है ना, ऊपर कहिए कॉनकेव हो गया। इसमें जो कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो कोई भी चीज़ों से फैला देता है, उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसमें कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, आपको अगर आपको मायोपिया है तो आपका जो मतलब चश्मा का नंबर होगा वो नेगेटिव में ही होगा। मायोपिया जैसे जैसे बच्चे स्टडी करते हैं उनको होता है मोस्टली, जो दादा दादी होते हैं उनको नहीं होता है मायोपिया, जो बच्चे होते हैं वो उनको होता है। मायोपिया वाले क्या होता है, वो पास का देख लेते, दूर का नहीं देख पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है, तो मैं इसे पढ़ सकती हूँ। ठीक, क्या लिखा हुआ है इसमें, मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ। अब मुझे कहीं कैलेंडर में कोई डेट है, तारीख देखनी है, तो मुझे इसके लिए क्या है, ये चश्मा का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करके देखूँगी। तो ये आपको ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। चश्मा तो सभी लोग लगाते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए उन्हें कौन सी बीमारी है, मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है, उन्हें पता होना चाहिए। तो मायोपिया में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आँख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉर्निया। एक बार और रिपीट करती हूँ, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आँख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, उसे बोला जाता है कॉर्निया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी तो उसकी इमेज बनती है ना, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई भी चीज़ आपने देखी तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज बनती है रेटिना पे बनती है। तो अब ऐसे में स्टोरी की उससे बताती है, जैसे मायोपिया से है मेरे पिया जी। ठीक है, आपके जो पिया जी आए हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी ससुर माँ बोल रही है खाना बना लो, खाना बना लो, खाना बना लो बहू, खाना बना लो। आप नहीं, आप तो अपने हस्बैंड जी से बात करने में लगी हुई हो। तो आपकी सास को गुस्सा आ जाती है, वो आपको एक रैप्टा मार देती है। रैप्टा से याद हो जाएगा रेटिना। इमेज कहाँ बनती है, तो आपका छप जाता है ना, तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। तो जो आपके पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो बोलते हैं को निको, मम्मी से बोलते हैं अपनी को निको, बहुत निको किया, ये मेरा बहुत देर से दिमाग खा रही थी। तो कॉनिको से याद हो गया कॉर्निया। तो फिर से क्या रिपीट करती हूँ, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, कॉर्निया डोनेट किया जाता है। और इमेज क्या बनती है, रेटिना भी बनती है। इसके सिर्फ 2 ही यूज़ होते हैं कॉनकेव लेंस के, एक तो मायोपिया में हो गया, और ये डोर लेंस के में भी यूज़ किया जाता है मोस्टली। और इसमें क्या होता है, जो हमारी आई बॉल जो होती है, ये जो होती है ये स्पेरिकल होती है, गोलाकार होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ये जो होती है फैल जाती है, अंडाकार जैसी हो जाती है।
ठीक है, ये डिफेक्ट है। तो इसमें 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे मायोपिया में आपको कहाँ का दिखता है, पास का दिखता है, दूर का दिखता है, तो आप बता दोगे। और जो मर जाते हैं तो कौन सा भाग डोनेट किया जाता है वो भी बता दोगे। इमेज कहाँ बनती है वो भी बता दोगे आप, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा बताना चाहती हूँ डिफेक्ट, उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसे दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। तो इसे दूरदृष्टि दोष, तो इसमें दोष नहीं देखना है, दूरदृष्टि मतलब होता है इसमें दूर का दिखता है, आपको पास का नहीं दिखता है। ये जो मायोपिया उसका जस्ट अपोजिट होता है। दूरदृष्टि दोष, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। तो ये सब जो होता है, बोलिए जैसे आपके मम्मा पापा हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बोलते हैं बेटा आओ पढ़ो आके, ठीक है। और जैसे वो कहीं मार्केट जाते हैं तो उन्हें तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्हें दूर का दिखता है। वो पास की चीज़ के लिए उन्हें सुई में मम्मी लोग धागा डालती हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें जो होता है उन्हें क्या होता है, उन्हें हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसमें जो लेंस का यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में बोला जाता है उत्तल लेंस, और कॉनकेव को बोला जाता है अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस होता है मतलब कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने इतना बताया कि इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। दूरदृष्टि दोष, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। कौन से लेंस का यूज़ करता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आईबॉल्स होती है हमारी स्पेक्ट्रल होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है पिचक जाती है। और इसमें होता है जैसे दो मोस्टली कॉनकेव लेंस का तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। मैग्नीफाइंग ये नहीं होता, कॉनकेव नहीं होता, ये कॉन्वेक्स ही होता है। उसका सिर्फ मायोपिया में यूज़ होता है और दो लेंस में यूज़ होता है। और मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे डेली लाइफ में हम जहाँ भी यूज़ करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कैमरा में होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, प्रोजेक्टर हो गया वो उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी हो गया उसमें ये होता है, टेलीस्कोप हो गया उसमें भी यही होता है। जो ज्योतिष होते हैं ना वो आपकी हाथ की पाम रीडिंग करते हैं ना तो उसमें भी यही होता है। जासूस होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, वो भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। दो मैंने बताया, एक पहला बताया क्या बताया, मायोपिया। सेकंड बताया हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड जो होता है वो होता है प्रेसबायोपिया। ये ज़रा दृष्टि दोष होता है, ये बुढ़ापे की बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को ना तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें दोनों लेंस लगाए जाते हैं, जैसे बाईफोकल लेंस बोला जाता है, द्विफोक्सी लेंस बोला जाता है। तो इसमें जैसे मैंने उसमें लेंस लगेगा तो ऊपर जो लगेगा वो कॉनकेव लेंस लगेगा, नीचे जो लगेगा वो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। ये बहुत पूछा जाता है इसमें बस इतना ही आपको याद करना है। लास्ट है एक फोर ही मैं बताऊँगी कि एस्टिगमेटिज्म जो अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, जो इमेज जो होती है वो एक पॉइंट पे नहीं बनती है, बहुत सारे पॉइंट पे बन जाती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉर्निया किस में डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो इस बीमारी में कॉर्निया डिस्ट्रॉयड होती है, अबिंदुकता में कॉर्निया डिस्ट्रॉयड हो जाती है, यही है। और इसमें जो लेंस यूज किया जाता है वो सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। और इसमें जो व्यक्ति इस बीमारी से सफ़र करता है तो उसे क्या होता है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो मैंने आपको बता दिया, मायोपिया बता दिया है, हाइपरमेट्रोपिया बता दिया है, प्रेसबायोपिया बता दिया है, अबिंदुकता बता दिया है। बहुत ज़रूरी है बेटू आपको पढ़ना तो पड़ेगा। 9th 10th में भी है, 11th 12th में भी है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए जो आपके आगे भी काम आ जाएगा। और जो मैंने इसके आगे वीडियो में बताया था प्लीज़ रिवाइज़ करके आया कीजिए। अगर टाइम नहीं मिलता तो ऐसे ही चला लीजिए, कुछ काम करते रहिए, सुनते रहिए, कान में तो आवाज़ जाएगी ना। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे विटामिन डी को हम लोग सनसाइन वाली विटामिन बोलते हैं। धूप की विटामिन डी को बोला जाता है। ब्यूटी विटामिन, सुंदरता की विटामिन कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ई होती है। और स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्लासिकल डांस से, शास्त्रीय नृत्य से। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, होता कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे नया है असम में होता है, वो होता है सस्त्रिया। इनकी जो शुरुआत की थी वो श्रीमंता शंकर देव ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके फाउंडर कौन है। एसएससी बहुत प्यार करती है, इस क्वेश्चन से बार बार पूछती है। 2000 में इसे शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे आपको विटामिन ए की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रतौंधी मतलब रात में दिखाई नहीं देगा। ज़ीरोप्थेलेमिया भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है आंखों से आंसू बनना बंद हो जाते हैं, तो आपकी जो ड्राइनेस ऑफ आई हो जाएगा, आंख में सूखी हो जाएगी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ जिसका कमेंट्स बॉक्स में
मैसेज किएगा कि ब्लड की pH कितनी होती है, इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। प्लीज़ मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसे याद कीजिए प्लीज़, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको तो क्या सब्सक्राइब ही करना है। आप जो सब्सक्राइब करते हो उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। मैं ये सोचती हूँ मैं अपने कंटेंट में क्या इंप्रूव करूँ, जिससे जो बेटा बेटी में से पढ़ते हैं वो उनका भला हो सके। मेरे डैड ने मुझसे एक बात बोली थी, मैं जब वीडियो डालने से बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली, अगर बेटा आपके वीडियो डालने से अगर एक भी इंसान का भला होता है तो उस काम को करने से रुको मत। तो अगर आप मुझे प्यार करोगे तो भी मैं वीडियो डालूँगी, नहीं करोगे तो भी मैं डालूँगी। लेकिन प्लीज़ अगर आपको मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ यार, प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं अगेन वीडियो में।